हैं और आ रहे हैं ढोरी चोली गाना गा करके। हम भी अब मार्केट में चाह रहे हैं कि कुछ हक जमाएं। हर की भौज तो हर बहिना खिलाड़ी तो उनके अलमारी में धो दो। भौज तो हर बहिना खिलाड़ी तो उनके अलमारी में धो दो। 2, 3, 4, 5 बार जेल भी गए थे और जेल से आए। चले ले रिंकिया तू देखो दाना दाना हो, माथे पर झिझिया नचावे दाना दाना हो। चले ले रिंकिया तू देखो दाना दाना हो, माथे पर झिझिया नचावे दाना दाना हो। डीजे बजा के कमर हिला के, डीजे बजा के कमर हिला के, देखो ना केकरा में दम बा। ए माई तो के करा से कोम्बा हो, आप पूजवा के झिझिया ना कजली से कोम्बा, पूजवा के झिझिया ना कजली से कोम्बा। ये कहाँ मतलब कि गायब है। कभी जेसीपी से माटी कोड़वा देते हैं, कभी विवाह गीत गाते हैं, तो कभी सैड सॉन्ग गाते हैं, तो कोई भोजपुरी गाना गाते हैं, निर्गुण भी गाते हैं कभी। इस वक्त आप डिजिटल पर न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारे साथ राम कुमार मतलब कि भोजपुरी के जाने माने सिंगर है और मतलब कि पिछले कई साल पहले इनका गाना, काफी सारे गाने का ट्रेंड किया था। सोशल मीडिया पे एक तरफा राज कर रहे थे, एक समय था और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे थे। और आज हम इनको पकड़ लिए हैं। आज इनको इसलिए पकड़े हैं कि अब पता नहीं ये कहाँ मतलब कि गायब है। कभी जेसीपी से माटी कोड़वा देते हैं, कभी विवाह गीत गाते हैं, तो कभी सैड सॉन्ग गाते हैं, तो कोई भोजपुरी गाना गाते हैं, निर्गुण भी गाते हैं कभी कभी। तो हम ये जानने का इनसे प्रयास करेंगे कि पहले वाला जो इनका गाना था, जिस गाना के मतलब कि माने और कहा जाए तो उस गाना को लेकर ये 2, 3, 4, 5 बार जेल भी गए थे और जेल से आए थे, तो फिर मतलब लगातार सिंगिंग करते रह गए और उसी गाना को लेकर हम आप लोग जरूर बरू करवाएंगे। स्वागत है राम कुमार हमारे डिजिटल पल न्यूज में। देखिए, डिजिटल पल न्यूज को जितने भी चाहते हैं, चाहने वाले हैं और मुझे जितने भी चाहते हैं, आप सभी को मेरी तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से दिल से प्रणाम सभी को। राम कुमार जी, आपका वो कौन सा गाना था जो सोशल मीडिया पर मतलब एक तरफा राज कर रहा था, एक तरफा और बच्चा मतलब आपका गाना सुना था, मतलब छोटे से लेकर बड़े तक आपका गाना लोग सुने थे। वो कौन सा गाना था? जा रहा है हमारे 200 गाना गा कर। देखिए, उस गाना का जब नाम आता है तो मेरे आंख से आंसू झलक जाता है और मेरा जितना भी ये रुआ है ये खनक उठता है। अच्छा। और वही वो गाना है, चले ले रिंकिया तू देखो दाना दाना हो, माथे पर झिझिया नचावे दाना दाना हो। चले ले रिंकिया तू देखो दाना दाना हो, माथे पर झिझिया नचावे दाना दाना हो। डीजे बजा के कमर हिला के, डीजे बजा के कमर हिला के, देखो ना केकरा में दम बा। ए माई तो के करा से कोम्बा हो, आप पूजवा के झिझिया ना कजली से कोम्बा, पूजवा के झिझिया ना कजली से कोम्बा। और बैक टू बैक जो ये गाना को सोशल मीडिया पर जब आया था, काफी लोग तरह इस गाना को मतलब दुलार प्यार दिए थे और कहा जाए तो दोनों पूर्वी और पश्चिम चंपारण में आपके गाना बजा था, मतलब पूरा दबा कर गाना बजा था, मतलब एक तरफा गाना बजा था। और बैक टू बैक इसी गाने पर लगातार आपका 2-3 गाना और बजा मार्केट में। क्या आप 2 लाइन हमारे दोस्तों को सुनाना चाहेंगे आप? हर की भौज तो हर बहिना खिलाड़ी तो उनके अलमारी में धो दो। भौज तो हर बहिना खिलाड़ी तो उनके अलमारी में धो दो। जब तो हर बहिना बाजारी में जाली, जब तो हर बहिना बाजारी में जाली, लफुअन के चटाव से उठा लाली तो उनके अलमारी में धो दो। भौज तो हर बहिना खिलाड़ी तो उनके अलमारी में धो दो। इसके बाद मतलब कि बैक टू बैक का गाना बजा। गाना कुछ दिन बीते साल गाना आपका मतलब कि बज रहा था। आज के डेट में भोजपुरी पता नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री से हमारा कहाँ जा रहा है, लोग किस मुद्दे पर गा रहा है, ढोड़ी चोली चढ़िए का पता नहीं। हमारे समाज में लोग क्या परोस रहे हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि मतलब कि क्या बोलूं, मतलब कि अपने मतलब अपने आप से मतलब मुझे बोलने में शर्म आता है। पर भोजपुरी इंडस्ट्री आप मतलब क्या गाए थे और आज के डेट में मतलब कि बड़े बड़े सिंगर होकर के और जिनको मूवी करना चाहिए वो लोग कल सिंगिंग कर रहे हैं और मतलब जो गाना परोस रहे हैं, जो गाना समाज में दे रहे हैं, और उस मतलब कि कहा जाए तो बताइए, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब भोजपुरी कहाँ लेकर जा रहे हैं आपको तो मालूम है। क्या मतलब इस टाइप का गाना गाना चाहिए? नहीं, ऐसा गाना तो नहीं गाना चाहिए। आप ही तो गा रहे हैं, आप ही तो गा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, हम तो नहीं गा रहे हैं। देखिए, साफ सुथरा जितना भी मैटर है भैया, मेरा जितना सॉन्ग आता है सब साफ सुथरा मैटर आता है और साफ सुथरा गाने के माध्यम से ही हम कुछ भी किसी को बताते हैं कि भाई साफ सुथरा मैटर गाया जाए। इसीलिए हम आज पीछा हैं। आज जो मतलब समझ जाइए अभद्र फैला रहे हैं इस
पब्लिसिटी में पब्लिसिटी कर रहे हैं, उन लोग आगे हैं और आज हम साफ सुथरा गा रहे हैं तो आज पीछे हैं। कारण यही है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सुभाष राजा नाम के एक सिंगर है जो कि कुछ साल पहले मतलब कि कुछ दिन पहले उनका एक गाना मतलब कि भोजपुरी में मतलब ऐसा गाना मतलब बनाए थे, चैता सॉन्ग करके ऐसा गाना था जो कि काफी मतलब कि लोग उसको प्यार देते। लेकिन उस गाना गाने के बाद वो सिंगर ने मतलब पूरे साक्ष्य के साथ, पूरे सबूत के साथ भोजपुरी में केवल निर्गुण गाया है, केवल निर्गुण गाया। लेकिन आज के डेट में उसको पब्लिक प्यार नहीं दे रहा है और उसका गाना बज नहीं रहा है, तो अपना पेट चलाने के लिए वो सिंगर आज डेट मतलब अश्लील सा गाना वही मतलब उतर गया कि हम अश्लील गाएंगे। जब हम लोग हमको प्यार नहीं दे रहे हैं तो हम अश्लील गाएंगे। क्या ये मुद्दा मतलब कि पब्लिक इसमें दोष है या गाने वाला का दोष है? देखिए, गाने वाले का दोष नहीं है, ये पब्लिक का दोष है। क्योंकि मैंने भी देखा था सुभाष भैया को, सुभाष राजा जी अपने फेसबुक पे खुद लिखे थे और एक पोस्टर भी लॉन्च किए थे और जो फोटो था शूटिंग का, वो भी बताया कि अब निर्गुण गाने से कोई फायदा नहीं है, निर्गुण से हम इस्तीफा दे रहे हैं और आ रहे हैं ढोरी चोली गाना गा करके। हम भी अब मार्केट में चाह रहे हैं कि कुछ हक जमाएं, तो अब ठीक गा रहे हैं, बढ़िया है। हम भी चाह रहे हैं कि अब ऐसा ही होना चाहिए। जब पब्लिक उसी को प्यार दुलार दे रही है तो निर्गुण गाने से क्या फायदा? नहीं तो निर्गुण तो एक से एक है भैया, सुनने वाले का रुआ खड़ा हो जाएगा। हमारे बिहार सरकार से क्या अपील कीजिएगा? मतलब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सेंसर बोर्ड लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अश्लीलता को लेकर, क्या कि आपके घर में, हमारे घर में माँ बहन बेटी है और गाना अगर कोई सुनता है तो इसको लेकर गलत प्रभाव जरूर पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा भाई हमारे समाज में है। तो क्या बिहार सरकार को इस पर निर्णय लेते हुए भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सेंसर बोर्ड लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले बिहार सरकार से मेरा यही अपील है कि ये भोजपुरी के लिए और ये अश्लील गाने के लिए सेंसर बोर्ड लगना चाहिए। क्योंकि सेंसर बोर्ड जो निर्णय करेगी अच्छा ही करेगी। क्योंकि सेंसर बोर्ड लग जाने पर ये जो अश्लील गाना जो गा रहे हैं लोग, हम हो या कोई भी सिंगर है, हम लोग चाह रहे हैं कि अभद्र न फैले इस फिल्म इंडस्ट्री में। और जितने भी अश्लील गाना सुनने वाले लोग हैं, ये पब्लिक में गलती है। क्योंकि ये लोग बच्चे, जब बच्चियां पढ़ने जा रही है, हमारे घर के बेटी लोग, बहन लोग, तो रास्ते में कुछ छुछेरे लोग हैं, कुछ तुच्छ लड़के लोग हैं, कुछ तुच्छ लोग गाना बजा करके फोन में, और मतलब समझ जाइए कि ये जा रहे हैं मार्केट में और रोड पे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अश्लील को बंद किया जाए और सेंसर बोर्ड लगना चाहिए। और निर्गुण में महाराज, निर्गुण में आइए ना, दिल छू लेना है तो निर्गुण गा करके आइए। तो जाते जाते हमारे दर्शक के लिए क्या बोलिएगा? हम दर्शक के लिए यही बोलेंगे कि आप लोग साफ सुथरा गाना सुनिए और जैसे सभी को प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं वैसे मुझे भी दीजिए। और डिजिटल पल न्यूज को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, लव यू।